आज करवा चौथ के दिन सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। बीते 6 दिनों से लगातार चढ़ाई के बाद आज 24 कैरेट सोने की कीमत में करीब 1860 रुपए की गिरावट आई। वहीं 22 कैरेट गोल्ड 1700 रुपए सस्ता हुआ। हालांकि करवा चौथ के मौके पर ज्वेलरी शॉप पर महिलाओं की भीड़ दिखी। करवा चौथ के व्रत को लेकर मार्केट में काफी उत्साह दिखा। लखनऊ के बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिली। पिछले कुछ महीनों में सोने चांदी के दामों में बम्पर बढ़ोतरी हुई है, लेकिन ज्वेलरी की दुकानों पर खरीदारों की कमी नहीं हुई। करवा चौथ के मौके पर महिलाओं ने ज्वेलरी की दुकानों पर जमकर खरीदारी की। लखनऊ में करवा चौथ पर ज्वेलरी शॉप्स में विशेष रौनक देखी जा रही है। जो तमाम महिलाएं हैं आज करवा चौथ का व्रत भी रखी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद अपने लिए गिफ्ट्स या अपने हस्बैंड के लिए गिफ्ट सेलेक्ट करने के लिए शॉपिंग करने के लिए निकली हुई हैं और इस तरह की रौनक जो है वो बाजारों में देखने को मिल रही है। लखनऊ के गोमती नगर, हजरतगंज, अमीनाबाद और अलीगंज जैसे इलाकों के सराफा बाजारों में खासा उत्साह देखने को मिला। दुकानदारों ने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए करवा चौथ स्पेशल ऑफर भी निकाले। मैं तो टॉप्स लेने आई हूँ जी। हस्बैंड की तरफ से गिफ्ट ले रही है? जी जी जी। तो कितना स्पेशल रहता है करवा चौथ का मौका और क्या हर साल गिफ्ट लेते हैं? हाँ, तो मैं भी हर साल कुछ ना कुछ लेती हूँ और स्पेशली रहता है करवा चौथ। काफ़ी इंतज़ार भी रहता है इस फेस्टिवल का। तो ये बताइए कि अच्छा सोने के भाव बढ़े हुए हैं, क्या उसका असर पड़ेगा लोगों की खरीदारी पर? ये तो फ़र्क तो बहुत पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा ही रेट बढ़ गए हैं सोने के। करवा चौथ के मौके पर लखनऊ के सराफा बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत करीब 1,24,800 रुपए प्रति 10 ग्राम रही। वहीं चांदी की कीमत 1,60,000 प्रति किलोग्राम पहुंच गई। गोल्ड और सिल्वर के रेट्स जो कि बढ़ते जा रहे हैं, तो सबका सोचना ये है कि हम लोग आज ही परचेज कर लें, नहीं तो आगे और महंगा हो जाएगा। ये सोचकर ही सेल थोड़ी आ रही है। अभी तक तो पीछे खाली था, लेकिन अब थोड़ा ठीक है। आगरा में भी दुकानदारों का कहना है कि बीते कुछ दिनों से सोने चांदी के भाव में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अनुमान है कि दिवाली तक दामों में और इजाफा देखने को मिल सकता है। इसी के चलते कई लोग अभी से ही खरीदारी कर रहे हैं। दो जगह वॉर चल रही है और बॉन्ड जो एक पहले डॉलर के रूप में था, साथ गोल्ड के रूप में आने लगा, इसलिए गोल्ड के रेट्स अप कर रहे हैं। बट सोना जब खरीदो तब सस्ता वाली, पहले भी हमने कहा है कि ये तर्ज है कि जिस दिन भी आप सोना खरीद लें उसके बाद हमेशा वो सस्ता ही नहीं रहता कि हमने जब खरीदा था वो सस्ता हो गया। यही परंपरा आगे चलती रहेगी सोने के साथ, इसीलिए सोना को सोना कहा जाता है। करवा चौथ पर ज्वेलरी शोरूम पर महिलाओं की काफी भीड़ देखी गई। पत्नियों को सोने के गहने गिफ्ट में देने पर पति भी काफी उत्साहित नजर आए। इस तरीके से फोरकास्टिंग आ रही है कि इस तरीके से सोना और महंगा होने वाला है, उस तरीके से लग रहा है कि अभी खरीदें तो बेटर है। सोना 1.5 लाख के ऊपर 1.25 लाख के आसपास पहुंचेगा। मेरा तो सोचना यही है कि जितनी जल्दी खरीद लिया जाए उतनी जल्दी। पहली शुरुआत होती है तो गिफ्ट देना तो बनता है, चाहे सोना कितना भी है। त्योहारों का जोश बाजारों में नई जान फूंक देता है। महिलाओं के लिए करवा चौथ का त्योहार उनके लिए बेहद खास होता है। ऐसे में दाम बढ़ने से फर्क ग्राहकों पर ज्यादा नहीं पड़ता। सोने और चांदी के दाम की जो बढ़ने की वजह है वो कई देशों में वॉर होने के कारण ये सोने और चांदी के जो दाम है वो लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि कयास लगाए जा रहे हैं कि अभी और इन दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। शिकमा, न्यूज़ 18, आगरा। कान्हा की नगरी मथुरा में वृंदावन में रहने वाली ज्योति ने भगवान बांके बिहारी के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। यह उनका पहला करवा चौथ का व्रत है जो उन्होंने भगवान बांके बिहारी के लिए रखा है। हरियाणा की रहने वाली ज्योति पेशे से नर्स थी, लेकिन कान्हा से ऐसी प्रीत लगी कि वो घर परिवार छोड़कर वृंदावन ही आ बसी। पिछले साल विधि विधान के साथ बांके बिहारी को पति मानते हुए शादी भी की। आज करवा चौथ है। महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। रात को छलनी से चंद्रमा के दर्शन कर व्रत खोलती हैं। कान्हा की नगरी मथुरा में भी करवा चौथ के पर्व की धूम है। वहीं वृंदावन में रहने वाली ज्योति के लिए भी ये करवा चौथ खास है, क्योंकि ये उनका पहला करवा चौथ का व्रत है जो उन्होंने भगवान बांके बिहारी के लिए रखा है। हरियाणा की रहने वाली ज्योति पेशे से नर्स थीं, लेकिन कान्हा से ऐसी प्रीत लगी कि वो घर परिवार छोड़कर वृंदावन आ गईं और फिर यहीं की होकर रह गईं।
ज्योति का भगवान कृष्ण के लिए प्रेम बढ़ता ही गया। उन्होंने पिछले साल विधि विधान के साथ बांके बिहारी को पति मानते हुए शादी भी कर ली। मेरे ठाकुर जी का पहला करवा चौथ है और मुझे इतनी खुशी है वो बयां नहीं की जा सकती। वो आंखों से शायद बयां भी हो रही है, क्योंकि इन्होंने ही मुझे संभाला है, इन्होंने ही मुझे नया जीवन दान दिया है आज। और आज हमारे बिहारी जी की कृपा से ये कम से कम मेरे को 2 तारीख से मैं तैयारियों में लगी हुई हूँ। ठाकुर जी की सेम पोशाक बनी हुई है जो बिहारी जी ने आज सने बिहारी जी ने धारण की है, सेम पोशाक मेरे बिहारी जी भी आज धारण करेंगे। और ये भी एक लीला हुई है, आज मैंने निर्जला व्रत रखा है। ज्योति का ये पहला करवा चौथ है, ऐसे में उन्होंने बांके बिहारी के नाम की मेहंदी अपने हाथों पर लगवाई है। कई समाजसेवी संस्थाओं ने ज्योति की भक्ति में श्रद्धा दिखाते हुए उनकी आस्था को समझा और उनका हर तरह से सहयोग किया। हरियाणा से उनके मित्र और सहयोगियों ने मेहंदी, मंगलसूत्र, शादी का चूड़ा और लहंगा भी भेजा। भगवान बांके बिहारी को लेकर ज्योति की आस्था और करवा चौथ का व्रत रखना लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मेरठ के IIMT यूनिवर्सिटी में आयोजित 3 दिन के अखिल भारतीय किसान मेले में हरियाणा से आए 8 करोड़ के भैंसे ने सबको हैरान किया। पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किसान नरेंद्र सिंह का 8 करोड़ कीमत का मुर्रा नस्ल के भैंसे ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता। देखिए आखिर क्या है इस 8 करोड़ के भैंसे की खासियत। क्या आपने कभी किसी मेले में 8 करोड़ रुपए का भैंसा देखा है? मेरठ के किसान मेले में एक ऐसा ही भैंसा आया है जिसने इंसानों की नहीं बल्कि जानवरों की दुनिया में अपनी कीमत से तहलका मचा दिया है। हरियाणा से आए मुर्रा नस्ल के इस भैंस का नाम विधायक है। मेरठ के कृषि मेले में 8 करोड़ के भैंसे की धूम रही। अहम बात यह है कि भैंसे का नाम विधायक है और काजू, पिस्ता, मेवा खाता है, एसी और कूलर में सोता है और सबसे अहम बात ये अपने हेल्दी सीमन के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। विधायक को अलग अलग प्रतियोगिता में ले जाया जाता है जहां उसका हेल्दी सीमन किसान नस्ल सुधार के लिए ले जाते हैं। एक बार के सीमन में करीब 300 डोज तैयार की जाती है और इसके सीमन से जन्म लेने वाली भैंसे 21 लीटर तक दूध देती है। मेरठ के IIMT विश्वविद्यालय में आयोजित 3 दिन के अखिल भारतीय किसान मेले में जब विधायक नाम के इस भैंसे ने कदम रखा तो देखने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। हरियाणा से आई इस भैंसे की विशाल काया, चमकदार काली त्वचा और शाही चाल हर किसी को हैरान कर रही थी। हरियाणा, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के लिए डेयरी फार्म विधायक की नस्ल को अपने झुंड में शामिल करने के लिए अग्रिम बुकिंग करवाते हैं। यही वजह है कि उसकी कीमत करोड़ों में आंकी जाती है। ये भैंसा देश भर में कई प्रतियोगिताओं में अपना परचम लहरा चुका है और इस मेले में भी ओवरऑल चैंपियन का खिताब अपने नाम किया है। और मेरठ में 8 करोड़ का भैंसा देखने वालों का तांता लगा रहा, इसके सीमन लेने वालों का तांता लगा रहा, ताकि यहाँ की भैंस भी उनके नस्ल सुधार हो सके और इसके विधायक जैसे ही भैंसे और भी बन सके। कैमरामैन शिव सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। काशी एक ऐसी नगरी जहां देश विदेश से लोग शांति और अध्यात्म की खोज में पहुंचते हैं और इन्हीं में से एक है स्पेन की रहने वाली मारिया। 15 साल पहले काशी आई मारिया अब पूरी तरह से बनारसी बन चुकी हैं। आइए आपको बताते हैं कैसे स्पेन की महिला बनी बाबा विश्वनाथ की भक्त और संस्कृत में PhD तक कर डाली। साड़ी पहने सिर ढककर भगवान सूर्य को गंगा जल अर्पित करती मारिया स्पेन में बार्सिलोना की रहने वाली है। मारिया 2009 में भारत आई तो सबसे पहले ऋषिकेश गई थी। वहां से वो काशी आ गईं और इसके बाद यहाँ की संस्कृति, सभ्यता और शांति ने उन्हें बनारसिया बना दिया। धीरे धीरे जब अब कल्चर सीख लिया और अपना लिया और उसके बाद संस्कृत पढ़ते पढ़ते सब नियम के अनुसार रहने लगे, तो जब थोड़ा सा नेचुरल फील करने लगा तो हम उसके बाद दर्शन करने लगे ऐसे रेगुलरली और पूजा पाठ।
सनातन धर्म को जानने के लिए उन्होंने बकाया संस्कृति की पढ़ाई शुरू की और संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी ने संस्कृत से आचार्य किया। इसके बाद उन्होंने पीएचडी भी कर ली। मारिया ने मीमांसा लिखा, जो कि विलुप्त होता विषय है। ऐसे कुछ लेखक है जो उसके बारे में बहुत आजकल उल्टा पुल्टा लिख रहा है, मतलब गलत बात है। तो गुरुजी की इच्छा थी कि हम इसे ये सब लिखवाएं, सही बात कैसे है धर्मशास्त्र के अनुसार और एकदम मूल शास्त्र में पढ़ के, क्योंकि ये जैमिनी सूत्र और शाबर भाषा एकदम मूल मीमांसा ग्रंथ है जो बहुत कम लोग पढ़ते हैं। तो गुरुजी की इच्छा थी कि उसको पढ़ के तो लोगों को बता पाएंगे उसके बारे में। मारिया का मानना है कि स्पेन के कल्चर और भारत के कल्चर में जमीन आसमान का फर्क है। आध्यात्मिक शांति आखिरकार उन्हें सिर्फ भारत में ही मिली। यहाँ पे धर्म न, उधर जाके हम जाते हैं साल में एक बार, तो लगता है कि सब लोग बस खा पी रहे हैं और सो रहे हैं, लेकिन न पूजा पाठ, न कोई इंटरेस्ट, ना पढ़ाई, ना कोई ऐसे जिज्ञासा ज़्यादा नहीं है। तो लाइफस्टाइल जो यहाँ पे हमारा धर्म के अनुसार है, उधर थोड़ा सा मुश्किल होता है खाने पीने से और व्यवहार से। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर बने किराए के मकान में मारिया रहती हैं। काशी विश्वनाथ की आराधना करती हैं और संस्कृत साहित्य की सेवा में अपना जीवन सादगी से बिता रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। दिवाली का त्योहार नजदीक है। दिवाली को लेकर अवैध पटाखों का कारोबार भी फल फूल रहा है। नतीजतन कई जगह पटाखा और विस्फोटों में ब्लास्ट हो रहे हैं। यूपी के शहर शहर अवैध पटाखा फैक्ट्री पर न्यूज़ 18 की टीम ने हकीकत जानने की कोशिश की। अमरोहा से लेकर प्रतापगढ़, सहारनपुर से न्यूज़ 18 की टीम ने पड़ताल की। दिवाली नजदीक आते ही अवैध पटाखों का कारोबार भी तेज हो रहा है। अवैध पटाखों के चलते कई शहरों में पटाखा विस्फोट से हादसे हो चुके हैं और ऐसे में पुलिस प्रशासन की सख्ती भी नजर आ रही। पटाखों के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस लगातार एक्शन ले रही है। न्यूज़ 18 की टीम ने भी कई शहरों में अवैध पटाखों को लेकर रियलिटी चेक किया है। अमरोहा में न्यूज़ 18 की टीम मेन बाजार में निकली, तब गंधक और पोटाश जैसी विस्फोटक सामग्री बड़े आराम से अमरोहा की दुकानों में बेचते हुए दुकानदार कैमरे में रिकॉर्ड हुए। न्यूज़ 18 की टीम ने जब अमरोहा के दुकानों का लाइव टेस्ट किया तो हकीकत कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। अमरोहा के बड़ा बाजार और बाजार नौबत खाना में 2 दुकानों से न्यूज़ 18 ने 100 रुपए की गंधक और पोटाश खरीदी। क्या तो ये कोई पाबंदी, कोई यहाँ कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं आते क्या? नहीं आते हैं सर, ऐसा तो नहीं। क्या कहते हैं सर? कहते क्या सर? ये विस्फोटक सामग्री आपके द्वारा दुकान से खरीदी है मैंने अभी, यही खरीदी थी ना? 200 का नोट दिया था, 100 रुपए सामग्री, विस्फोटक सामग्री। कब से बेचते चले आ रहे हो? मिस्री तो अभी आए थे, 2-2 किलो लाए थे। क्यों रखी जाती है सामग्री? दीपावली को लेकर? जी सर, दीपावली जी सर, दीपावली। तो ये तो मेरे साथ किराना स्टोर के दुकानदार हैं, जिनका साफ कहना है कि हाँ हमें बेच ही रहे हैं और फिलहाल अपनी जिम्मेदारी से अनजान वाले बैठे हैं। हालांकि बाद में दुकानदारों ने खुद माना कि बगैर पड़ताल विस्फोटक बेचना गंभीर हो सकता है। देख रहा है कि कहाँ का विस्फोटक सामग्री इन दुकानों पर बेची जा रही है। मेरे साथ ये दुकानदार हैं। अभी मैंने 100 रुपए की दुकान पर ये विस्फोटक सामग्री गंधक पोटाश खरीदी है। आइए इनसे जान लेते हैं क्या इन पर कोई लाइसेंस है इसकी सामग्री, जिस तरह विस्फोटक सामग्री यहाँ पर बेच रहे हो। भाई साहब, क्या नाम अपना? क्या नाम है? मनोहर लाल। अच्छा मोहन लाल जी, क्या इसका लाइसेंस है आपके पास? है? नहीं है। वो हमारे कबूतर वाले आते हैं। कौन कबूतर वाले? कबूतर वाले, बागों वाले। क्या आपको पता है क्या इसका बैन है? हाँ बैन। प्रतापगढ़ में दीपावली नजदीक आते ही पटाखों को स्टोर करने का खेल शुरू हो जाता है। प्रतापगढ़ पुलिस ने अभी तक 50 लाख से ज्यादा के अवैध पटाखे बरामद किए, 4 लोगों को जेल भेजा है। घर और दुकान पर पुलिस 3 दिन तक चेकिंग अभियान भी शुरू करने वाली है। इस दौरान दुकान और गोदाम के लाइसेंस भी चेक होंगे। और जो इलीगल रूप से भंडारण करके विस्फोटक सामग्री का रखे हुए हैं, उनके विरुद्ध भी लगातार प्रतापगढ़ पुलिस जो है वो कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है। इसमें रिसेंट में भी
पट्टी में एक लगभग 50 लाख के अराउंड इसमें पटाखे जो हैं जो अवैध रूप से भंडारण कर रखे थे वो बरामद किए गए थे। और ऐसी कार्रवाई लगातार इसमें पुलिस के द्वारा जारी रहेगी और इसमें स्पष्ट ये निर्देश है पुलिस की तरफ से कि कोई भी लीगल एक्टिविटी ऐसी ना करें जिससे खुद की जान और दूसरों की जान को खतरे में डालें, और उनके विरुद्ध फिर हम सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करें। प्रतापगढ़ के पट्टे इलाके में 4 दिन पहले एक डिग्री कॉलेज से 50 लाख कीमत के अवैध पटाखे बरामद हुए। कॉलेज के अंदर पुलिस की छापेमारी में ये जखीरा मिला। वहीं पुलिस की नजर अवैध पटाखों की डंपिंग पर है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि लगातार 3 दिनों तक एक चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। लोगों की दुकान चेक की जाएगी, उनका लाइसेंस चेक किया जाएगा। अगर नियम विरुद्ध किसी के पास भी पटाखे मिलते हैं या डंपिंग की जाती है तो उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर में गंगोह इलाके में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 2 आरोपी मुस्लिन उर्फ आदिल और आस मोहम्मद पुत्र नसीम को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 50 कट्टों में 5000 से ज्यादा सुतली बम, कई किलो बारूद और विस्फोटक केमिकल बरामद किए गए। आरोपियों के पास इसका कोई लाइसेंस नहीं था। पुलिस को करीब 50 कट्टे जिसमें करीब 5000 बम, सुतली बम जो कि अवैध तरीके से उन्होंने लोकली बनाए थे। इसके अलावा कई किलोग्राम विस्फोटक बारूद और विस्फोटक केमिकल इनसे प्राप्त हुआ और रैपर्स और पैकेट्स प्राप्त हुए, बरामद हुए हैं जिन पे ये पैकेजिंग कर और फिर इसको मार्केट में बेचते। बट इन पे कोई भी लाइसेंस नहीं था बनाने का और इन्होंने अवैध तरीके से ये बनाया गया है। दिवाली के त्योहार पर अवैध पटाखों की बिक्री और स्टोरेज के खिलाफ यूपी पुलिस शहर शहर सर्चिंग और छापेमारी कर रही है। इस दौरान कई जगह पुलिस को अवैध पटाखों का जखीरा मिला। वहीं न्यूज 18 की पड़ताल में भी दुकानदारों की लापरवाही सामने आ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। दीपावली के त्योहार पर प्रयागराज में इस बार प्लास्टिक मुक्त और इको फ्रेंडली दीपावली मनाने की तैयारी हो रही है। आशा फाउंडेशन ने गाय के गोबर से भगवान गणेश और लक्ष्मी की मूर्तियों के साथ ही कई तरह के उत्पाद तैयार किए हैं। इको फ्रेंडली दीपावली मनाने की तैयारी क्या है, ये रिपोर्ट देखिए। दिवाली के मौके पर दिए जलाने के साथ भगवान लक्ष्मी गणेश की पूजा की परंपरा है, लेकिन मार्केट में प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां ज्यादा नजर आने लगी हैं। ऐसे में संगम नगरी प्रयागराज में गाय के गोबर से भगवान गणेश और लक्ष्मी की मूर्तियों को तैयार किया जा रहा है। गोबर से ही दीपावली पर जलाने के लिए दिए और बाकी सजावटी सामान भी बनाए जा रहे हैं। गोबर से बनी मूर्तियां जहां फ्रेंडली हैं, साल भर इन मूर्तियों को घर में रखकर पूजा की जा सकती है। बाद में इसे गमले में डालकर खाद बनाई जा सकती है। इस बार आप देसी गाय के गोबर से ही जो मूर्तियां बनी हैं उनसे पूजा करिए और आप उसको आसानी से एक साफ पात्र में पानी भर के रात में भिगो दीजिए। सुबह वो एकदम डिसॉल्व हो जाएगी। आप उसको गमलों में डाल दीजिए। साल भर आपको आशीर्वाद के रूप में वो भगवान रहेंगे। गाय के गोबर से बनी इन मूर्तियों और सजावटी सामानों की डिमांड आगरा, फिरोजाबाद और वाराणसी जैसे शहरों से लोगों ने भी की है। स्थानीय दुकानदार भी इन प्रोडक्ट को बेहतर बता रहे हैं। यहाँ सब इको फ्रेंडली गाय के गोबर से सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। अभी तो हम इनके यहाँ दिया एक स्पेशल बनता है जो खरीदने आए हैं। बाकी इनके काफ़ी प्रोडक्ट अच्छे हैं, मार्केट में अच्छे सेल होते हैं। आशा रानी फाउंडेशन के अध्यक्ष आभा सिंह पीएम मोदी से प्रेरित हैं। 5 साल पहले उन्होंने कोरोना काल के दौरान गाय के गोबर से मूर्ति बनाने का काम शुरू किया था। आज इस काम से कई महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है। न्यूज 18 भी आपसे यही कह रहा है कि आप भी दीपावली का त्योहार हंसी खुशी मनाइए, लेकिन आप भी चाहे तो इन इको फ्रेंडली तमाम मूर्तियों को, तमाम उत्पादों को खरीदकर प्लास्टिक फ्री होने का, त्योहार होने का आनंद उठा सकते हैं। सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज।